नमस्कार विद्यार्थियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर शुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, अंधेर नगरी नाटक जो कि आपके पाठ्यक्रम में गद्य साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य साहित्य में ये आप लोगों को अध्ययन करना है। तो आज हम अंधेर नगरी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, जिसे हम विस्तृत से हमने पिछले वीडियो में नाटक के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी। आज हम अंधेर नगरी के कथासार के बारे में जान रहे हैं, जिसमें आपको कथासार के बारे में साथ साथ में आपको सारी जानकारी और भी आपको देती जाएंगे, जिसमें पहला जो है मुख्य बात हम कथासार की ओर चलते हैं, जिसके बारे में आप जानेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो अंधेर नगरी है वो अत्यंत संक्षिप्त कलेवर का हास्य व्यंग से परिपूर्ण एक नाटक है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर तीखे कटाक्ष किए गए हैं। ये जो कटाक्ष है वो समय के साथ पुराने नहीं पड़े, बल्कि आज की परिस्थितियों में भी अनुकूल और सटीक है। इसकी कथानक में कोई विशेष गंभीरता नहीं है। ये एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें देखिए लेकिन ऐसे दृष्टांत है जिसमें इसकी जो मूल स्वर है उसमें मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली को इस प्रकार से प्रकट किया गया है कि शासन की अंध जो व्यवस्था है वो सामने आ जाती है। विवेकहीन और मूर्ख राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण ही नहीं बनता, बल्कि उसके नाश का आधार भी बन जाता है। लेखक ने इस नाटक के आधार पर जन चेतना जगाने की बात कही है। तो अंधेर नगरी जो नाटक है उसका रचना जो उसका वास्तव में ये नाटक है वो बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर लिखी गई है। लेखक ने एक प्रकार से इसे एक ही रात में लिखकर पूरा कर दिया था। रजवाड़े का जो राजा है निकम्मा और नशेबाज है, जिसे राजकाज और जनता की भलाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह अन्याय न्याय का भेद को कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझते हैं, और वह मूर्ख, विवेकहीन तथा अस्थिर है। परंपरा से प्राप्त धन दौलत का जो उपभोग करना ही उसे बस आता था, और वह जनता का शोषण करता था और सबको वह अंधे की लकड़ी से हाँकने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार नाटक के कुछ हम देखेंगे, जो कि मुख्यतः देखा जाए तो वैसे 6 अंक है, जो कि काफ़ी छोटे आकार का है और इसे गद्यात्मक पद्यात्मक के मिश्रण से गति प्रदान की गई है। पहला अंक के बारे में बात करें तो एक महंत जी जो अपने 2 चेलों के साथ राम भजन करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। उनके शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास हैं। 2 यहाँ पे शिष्य बताए गए हैं। हमने बताया है आपको जानकारी, जैसे पूरा विस्तृत से हमने उसको अध्ययन किया है, नाटक का अध्ययन किया है, जिसमें पहला अंक में आपने देखा है कि महंत जो है वो गुरु है और 2 शिष्य है, गोवर्धन दास और नारायण दास। ये जो है जो दोनों शिष्य हैं वे भी अपने गुरु के साथ भजन गाने में स्वर मिला रहे हैं। नगर बहुत ही सुंदर है, वहाँ के लोग संपन्न प्रतीत होते हैं। महंत अपने दोनों चेलों को भीख प्राप्त करने के लिए नगर में भेजता है, एक को पूर्व की ओर और एक को पश्चिम की ओर। तो गोवर्धन दास पश्चिम और नारायण दास पूर्व दिशा की ओर भीख प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं। गोवर्धन दास महंत जी आशा भरे स्वर में कहता है कि बहुत ही सी जो भीख प्राप्त करके लौटेगा, लेकिन महंत जी उसे समझाते हैं कि अधिक जो है लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच ही पाप का मूल है और इसके यश और मान दोनों मिट जाते हैं। आदर सम्मान नहीं रहता है और लालची व्यक्ति को नरक के कष्ट प्राप्त करने पड़ते हैं। महंत जी जो भीख में मात्र अनाज प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोहे भी यहाँ पे पढ़े गए हैं। और दूसरा अंक आपको मिलेगा, जिसमें दूसरे अंक में जानकारी हमको मिलती है। दूसरा अंक जो है बाज़ार का है, जिसमें बाज़ार का वर्णन किया गया है, जहाँ तरह तरह के माल बेचने वाले अपने ढंग से ग्राहकों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। और स्वाभाविक है, जैसे हम बाज़ार में भी जाते हैं तो आकृष्ट करने का अपने अपने तरीके होते हैं। तो कबाब वाला अपने द्वारा बनाए गए कबाबों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करता है। मसालेदार जो भुने हुए जो चने हैं वो बेचने वाला है, वो घासीराम, वो भी गा गा कर अपने माल को बेचता है। उसकी झोली ही उसकी दुकान है।
उसके माल को खरीदने वाले सभी वर्गों के लोग होते हैं। जैसे नारंगी बेचने वाली लोगों को अपने ढंग से माल बेचना चाहती है, नारंगी ले नारंगी, इस तरह के भी मैं तो रंग पिया के रंग में रंगी, वह नींबू संतरा आदि बेचती है, उसको माल टके सेर भाव का है, उसका जो माल है वो भी टके सेर का है। और हलवाई है जो जलेबी, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, बर्फ़ी, समोसा, लड्डू आदि विभिन्न विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जो है वो मिठाइयाँ हैं वो टके सेर बेच रहा है। वह टके सेर खाजा बेचता है, उसकी हर मिठाई टके सेर है। एक कुंजड़िन धनिया जो बेच रही है, वो कुंजड़िन जो है वो धनिया, मेथी, पालक, चौलाई, बथुआ, कलप्पा, सरसों, बैगन, आलू, विभिन्न विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, वो भी वह टके सेर बेचती है। एक मुगल जो है अखरोट, वो भी जो अखरोट बेच रहा है, मुगल बेचने जो मतलब ड्राई फ्रूट जिसे हम कहते हैं, अखरोट, पिस्ता, मुनक्का, किशमिश, आलू बुखारा, नाशपाती आदि जो बेच रहा है, वो भी जो है वो भी टके सेर है। तो वह मानता है कि भारतीय लोग दुबले पतले और कमज़ोर हैं, जबकि उसके देशवासी शक्तिशाली और सुदृढ़ हैं। चूरन बेचने वाला उसके जो विशेष लहजे में चूरन बेचना चाहता है, उसके चूरन का सब प्रकार के अनुकूल प्रभाव पड़ता है। वह व्यंग्य का सहारा लेकर कहता है, उसके चूरन के प्रभाव से जो रिश्वत जल्दी पच जाती है। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है इस नाटक के माध्यम से कि जो व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने बताई है, जानकारी दी है कि चूरन के प्रभाव से रिश्वत जल्दी पच जाती है। महाजन दूसरों का धन हजम कर जाते हैं, पुलिस कर्मी हैं कानून को हजम कर जाते हैं, और अंग्रेज तो सारे देश को ही हजम कर गए। मछली बेचने वाली जो टके सेर है वो भी मछली बेच रही है, वो तो धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण धर्म का ही टके सेर के भाव व्यापार कर रहा है। एक बलिया भी अपना माल बेच रहा है, आटा, दाल, नमक, घी, मसाला, चावल आदि सामान जो है वो टके सेर बेच रहा है, अर्थात बहुत कम मूल्य में बेचा जा रहा है। गोवर्धन दास सब लोगों से उनके माल का भाव बार बार पूछता है। सबका भाव टके सेर जानकर बड़ा आश्चर्य हो रह जाता है। उसे उन्हीं से मालूम होता है कि उस नगर का जो नाम है वो अंधेर नगरी है और वहाँ का राजा चौपट है। गोवर्धन दास ने अब तक भीख में जो 7 पैसे प्राप्त किए थे, इसलिए वह हलवाई से 3.5 सेर मिठाई खरीद लेता है ताकि वह अपना गुरु के साथ जो है मिलकर उसे खा सके। तो ये रहा आपका दूसरा दृश्य, दूसरा अंक। अब हम तीसरा अंक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें वो जो गुरु और चेला की बात आती है। तो भिक्षा प्राप्ति के बाद जब महंत जी नारायण दास और गोवर्धन दास जंगल में परस्पर मिलते हैं, महंत जी और नारायण दास जो राम भजो का गायन करते हैं, लेकिन जब गोवर्धन दास अंधेर नगरी से प्रभावित होकर उसी का गायन करता है, महंत जी गोवर्धन दास की भारी गठरी देखकर पूछता है कि किस तरह से वो बातें करते हैं, पूछते हैं, और उस गठरी में क्या है तो वह बतलाता है। उसमें 3.5 सेर मिठाई है जो कि उसने भीख से प्राप्त की है और 7 पैसों में जो टके सेर के हिसाब से खरीदी है। उसके जो गुरु हैं इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मिठाई इतने सस्ते दाम पर कैसे मिल सकती है। तो चेला उन्हें कहता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। यह चरितार्थ करते हुए वह अपनी बातों को रखता है और चेले की बात को सुनकर गुरुजी जो है वो भी उसे सलाह देता है कि उस नगरी में रहना उचित नहीं है। मार्गदर्शन करते हैं एक गुरु और शिष्य को, जो शिष्य होते हैं उसको वो कह रहे हैं कि मार्गदर्शन कर रहे हैं कि उस नगरी में नहीं रहना, क्योंकि उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी, टके सेर खाजा मिलता हो, जहाँ हर सफ़ेद वस्तु को समान महत्व का माना जाता है। जैसे कपास और कपूर की बात यहाँ पे कही गई है, दोहा प्रस्तुत किया गया है इस नाटक में। तो कपास और कपूर दोनों ही सफ़ेद होते हैं, तो दोनों का अंतर उन्हें ज्ञात नहीं है। तो इन दोनों के गुणों के बारे में गुणी अवगुणी की पहचान नहीं है। जो वह जगह पर खतरे से खाली नहीं है। कौवा और कोयल जो है दोनों ही काले हैं, लेकिन दोनों के गुण बहुत अंतर है। जैसे कोयल की आवाज़ मीठी होती है और कौवा जिस तरह से काँव काँव करता है, तो इन दोनों के गुण में बहुत अंतर है। लाल रंग का जो कड़वा फल है इंद्रायण और अनार, ये देखने में चाहे एक से हो, लेकिन उन्हें पहचानने का जो विवेक है वो तो मानव में होना चाहिए।
जहाँ इतना सा भी विवेक लोगों में नहीं है, वह स्थान रहने योग्य नहीं है, चाहे वह कितना भी धन धान्य और संपूर्णता से पूर्ण क्यों ना हो। ऐसी जगह चाहे 1000 मन मिठाई मुफ्त में मिलती भी हो तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। गुरुजी की यह बात गोवर्धन दास को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके वहाँ सुख और अनुभव वहाँ पे होता है। गुरुजी जब बात आती है कि गुरुजी अपने दूसरे चेले नारायण दास के साथ वहाँ से उसी क्षण चले जाते हैं, लेकिन जब गोवर्धन दास है वह रुक जाता है, और उसे रुकना के इसलिए रुकता है क्योंकि उसे यहाँ बहुत अच्छा सुकून लगने लगा है। बहुत ही कम दाम में टके सेर यहाँ पे सारी चीज़ें बेची जा रही हैं, जिससे जाते समय वो गुरुजी उसे कहते भी हैं कि अधिक कभी कठिनाई आए तो उन्हें याद करें, ताकि वे उसकी सहायता कर सके। तो इस प्रकार के अपने शिष्य और गुरु के बारे में ये दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। चौथा अंक आता है, चौथे अंक के बारे में हम जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको सारे अंक में किस तरह से वार्तालाप हुए हैं, ये सारी आपको जानकारी रख लेनी होगी। चौथा अंक की बात करते हैं तो चौथा अंक में राजसभा में राजा जो है वो यहाँ पे बात आती है। मंत्री उपस्थित है, राजा उपस्थित है, नौकर है आदि सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। राजा जो है बड़े नशे में है और उसका सेवक उसे अधिक शराब पिलाता रहता है, और राजा मूर्ख है जो उसके सेवक का अकारण सजा देना चाहता है। जैसे आपने कहानी नाटक में सुना है कि किस तरह से बकरी मर जाती है और वो बकरी दीवार से दबकर मरती है, और किस तरह से एक दर बदर मतलब एक सीक्वेंस में चलता जाता है, और किसी और को मूर्ख जो है वो दरबार में एक से एक लोगों को लाया जाता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि राजा मूर्ख है और सेवक को अकारण सजा देना चाहता है। जो मंत्री की सजगता से बच जाता है, मंत्री उसकी जी हुजूरी करने वाला है, दरबार में उपस्थित लोग मूर्ख है, लेकिन राजा तो सबसे बढ़कर मूर्ख है, क्योंकि जो राजा है मूर्ख है, वह अविवेकी है और नीच है, वह बुद्धिहीन है और डरपोक भी है। तो उसी समय एक व्यक्ति दरबार में जब शिकायत लेकर उपस्थित होता है कि कल्लू बनिया की दीवार गिर जाने से उसकी बकरी उसके नीचे कुचल कर मर गई है, तो इसलिए उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि और जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए। तो राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ दीवार को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। मतलब ये मतलब हर इसमें जाते हैं आप तो हर जब जैसे जैसे आप नाटक पढ़ते जाते हैं तो आपको बारी बारी से जानकारी मिलती है कि किसको किसको बुलाया जाता है। तो यह जो आदेश देता है वो संभव नहीं था, इसलिए वह कई लोगों को एक एक करके दरबार में बुलाता है। बनिया, कारीगर, चूना बनाने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल, इन सबको बुलाते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि बकरी जो है दीवार गिरने से दब जाती है, तो वो जो दीवार बनाने में जिसमें किन किन लोगों का योगदान रहा है उन सब को बुलाया जाता है। कारीगर है, चूना बनाने वाला है, भिस्ती है, कसाई है, गडरिया है, कोतवाल, तो इन सब को राजा के सामने पेश किया जाता है। जो सभी अपना दोष जो है दूसरों के माथे चढ़ते चले जाते हैं, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करते जाते हैं। मूर्ख राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ वह नगर कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है, और स्वयं मंत्री का सहारा लेकर वह चला जाता है। वह ना तो शिकायत करने वाले की समस्या को समझता है और ना ही कोई न्याय करता है, ना अपराधी को दंडित करता है। एक और वह निरपराधी की मौत को सजा सुना देता है। तो ये जो है चौथे अंक में होता है। अब हम देखते हैं कि पांचवें अंक में क्या होता है। पांचवा जो अंक है, गोवर्धन दास जो है टके सेर के भाव मिठाई खाकर बहुत मोटा हो गया है। अब वह आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहता है। आपने देखा है कितना मस्त था, वो यहीं रहना चाहता है कि मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं है। इस तरह से वो गुरु से बात करते हैं। खाना पीना सोना गाना उसका काम है, और वह गाना गाते गाते वह उस राज्य की अव्यवस्था का वर्णन करता है। वहाँ पे ऊंचे जो लोग होते हैं, नीचे जो होते हैं, सभी लोग एक तरह के यहाँ पे दिखाई देते हैं, यानी दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग विवेक शून्य हैं, वे बुद्धि से रहित है। पापी और पुण्यात्मा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। पाप पुण्य में वहाँ कोई भेद नहीं है। मूर्ख राजा के प्रति लोगों में अंधभक्ति है। वह जो कुछ भी करता है वह ठीक ही माना जाता है। राजा ही ईश्वर का अवतार है। उन लोगों का मानना है कि राजा अन्याय कर ही नहीं सकता। सारे देश में अन्याय का बोलबाला है। राजा के कर्मचारी बुरे आचरण करने वाले हैं। वे तड़क भड़क से रहते हैं। वे सामान्य जनता पर मनचाहा अत्याचार करते हैं।
लेकिन राजा उन्हें कुछ नहीं कहता है और प्रजा को भी कुछ नहीं मतलब प्रजा भी यहाँ पे कुछ नहीं करती है। वे मनमानी करते हैं, जिस कारण सारे राज्य का आतंक सा छाया रहता है और जाति पाति का कोई महत्व नहीं है। गाय बकरी को एक ही समान माना जाता है। जो सच बोलता है उसे जूते खाने पड़ते हैं, जो झूठा है वह पदवियां प्राप्त करता है और सबको देखेंगे तो एक ही लाठी से हाँका जाता है। विवेकहीनता यहाँ तक पहुँच गई कि वेश्या और पत्नी को भी नाटक में बताया गया है कि वेश्या और पत्नी को समान माना गया है। ये जो है दोहे के माध्यम से जानकारी दी गई है और मतलब यहाँ पे गीत गाए जाते हैं और इसमें कोई अंतर नहीं है। हम सारे स्थान पर देखें कि धोखेबाज। अब हम छठा अंक के बारे में पढ़ते हैं। छठा अंक है, सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर शमशान ले जाते हैं ताकि उसे फांसी का वो लटकाया जा सके। वह रोता है, चिल्लाता है, विनय अनुनय करता है, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ते हैं। तभी उसके गुरुजी अपने चेले नारायण दास को याद करता है और जो चेला है जो जब उसके गुरुजी अपने चेले नारायण दास के साथ वहाँ आते हैं और वहाँ सारी बात सुनकर उसके कान में धीमे स्वर में कुछ समझाते हैं, वे कहते हैं, वह उसे बतलाते हैं कि इस शुभ घड़ी में जो फांसी चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए गुरु और चेला दोनों ही उस घड़ी में मरने के लिए जिद करने लगते हैं और चेला अपने गुरु से कहता है कि यह तो सिद्ध है, इसलिए उन्हें गति अगति से कोई मतलब नहीं है। गुरु चेले के इस विवाद से जो सिपाही है वो हैरान हो जाते हैं और ये दोनों के लड़ाई को देखकर ये दोनों मरने के लिए एकदम विवाद सा तैयार हो जाता है। विवाद क्यों हो रहा है इसकी बात पर वो देखते हैं। इतने में राजा, मंत्री और कोतवाल वहाँ पे आते हैं और गुरु से यह जानकर कि यह शुभ घड़ी की बात आ रही है, ये कौन सी शुभ घड़ी की बात है और जो कोई इस घड़ी मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। तो कोतवाल और मंत्री जो है ये इस बात सुन लेते हैं। कोतवाल और मंत्री स्वर्ग प्राप्त करने की कामना से फांसी के फंदे पर चढ़ने की जिद करने लगते हैं, लेकिन जब मूर्ख राजा यह कहते हुए फांसी के फंदे तक स्वयं पहुंच जाता है कि राजा के जीवित होते हुए पहले फांसी कौन चढ़ सकता है। सोचिए किस तरह की ये स्थिति थी। तो ये सारा यहाँ पे सारी बातें एक अंधेर नगरी के बारे में कहा गया है। अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, निसंदेह अंधेर नगरी में लेखक ने विवेक शून्य राजा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को ही व्यंजित नहीं किया है, बल्कि उनसे प्रभावित जो शासक है, प्रजा है और सामान्य आदमी की मूल्यहीनता चेतना को यथार्थ रूप में प्रकट कर दिया है। हास्य व्यंग्य के आधार पर अत्यंत गंभीर भाव के प्रदान करने के लिए बाद ये भारतेंदु पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। तो यहाँ तक आपको हमने जानकारी दी है और छठे अंक तक आपके सारी विस्तृत जानकारी है। और चैनल यदि उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यहाँ पे हम देखें कि सभी स्थान पर धोखेबाज और कपटी लोगों का ही वर्चस्व बना होता है। इतना होने पर भी गोवर्धन दास प्रसन्न है क्योंकि उसे खूब खाने को मिलता है। उसे लगता है कि उसने गुरुजी के साथ ना जाकर बहुत ही अच्छा किया। तभी 4 सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। वो बड़ा आश्चर्य होता है उसे कि मुझे कैसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। वे उसे बतलाते हैं, वहाँ के जो प्यादे होते हैं वो कहते हैं कि चलो, सिपाही कहते हैं कि चलो। तो वे उसे बतलाते हैं कि कोतवाल को फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन फंदा क्या हो गया, वो बड़े आकार का हो गया और बड़े आकार का बन गया है, जिसमें कोतवाल की गर्दन जो है वो पूरी नहीं आती क्योंकि वो दुबला है, उसका शरीर जो है वो पतला है। तुम मोटे हो इसलिए तुम्हारी गर्दन उस पर पूरी आ जाएगी। और वैसे ही इस राज्य में साधु महात्माओं हैं उसकी ही सबसे बड़ी दयनीय अवस्था है। राजा के न्याय के डर से जो नगर का एक कोई मोटा होता नहीं है और इसलिए फांसी के फंदे में उसी की गर्दन डाली जाएगी जो बहुत ही मोटा हो। तो स्वयं को एहसास पाकर स्वयं को वह असहाय पाता है क्योंकि उसे उस समय की बात याद आती है जो महंत जी गोवर्धन दास को अपने गुरुजी की सहायता के लिए चिल्लाता है, रोता है, विलाप करता है, लेकिन चारों सिपाही उसे बलपूर्वक पकड़कर ले जाते हैं।